हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने ऑनलाइन चैनल में करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं आपको बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि मैं आपको इस समय पहला चैप्टर पढ़ा हूं। इसके पहले मैंने आपके लिए 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसे आपका बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ही भरपूर सहयोग मिला। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, मेरे वीडियोस को लाइक भी किया है, जिससे कि मोटिवेट होकर अब मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें अब मैं बात करूंगा आपके लिए कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। कल इसके पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स और थर्ड ऑब्जेक्टिव्स होता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में डिटेल में बता दिया था। इस वीडियो में हम 2 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला आपका है सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी मैनेजमेंट के सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, और उसके बाद में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या मैनेजमेंट के पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सोशल ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट। इसमें जो अपने कंज्यूमर के लिए, जो अपने कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना रही है, वो प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कंपनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएगी तो उससे एक तरफ तो कंपनी को भी फायदा होगा, कंपनी को भी प्रॉफिट होगा, कंपनी की सेल बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर सोसाइटी की बात करें, समाज को क्या होगा, एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा जो कि उसकी लाइफ को, उसकी डेली लाइफ को अच्छा बनाने में मदद करेगा। तो इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी प्रोडक्ट बना रहा है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए, अपनी जो नए नए तरीकों को लेकर के आए। सेकंड आप देखिए, रीजनेबल प्राइस। सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा बना देने से, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना देने से ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। साथ ही साथ उसको उस प्रोडक्ट का प्राइस भी रीजनेबल रखना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा, ये उस कंडीशन में वो प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। यानी सोसाइटी में सभी लोग ज्यादा पैसे वाले तो नहीं होते, कुछ लोग कम पैसे वाले होते हैं, कुछ लोग और भी ज्यादा कम पैसे वाले होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस रीजनेबल होगा तो उससे क्या होगा, जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, निचले स्तर के लोग हैं, निम्न स्तर के जिनकी आमदनी है, उन लोगों तक भी वह प्रोडक्ट पहुंच पाएगा। थर्ड पॉइंट आपका है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या होती है, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रही है तो उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सोसाइटी में, समाज में जो लोग हैं उनको रोजगार भी प्रोवाइड कराए, उनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराए। तो ये जिम्मेदारी बहुत सारी कंपनियां बखूबी निभाती भी हैं और बहुत सारे बेरोजगार लोगों को, बेरोजगार युवकों को नौकरी भी। इकोनॉमिक वेल्थ, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को अच्छे से करेगा, उस कंपनी का प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, उस कंपनी को ज्यादा प्रोडक्ट के बिकने के कारण प्रॉफिट होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो लास्ट में क्या होगा कि वो जो कंपनी है वो देश की इकोनॉमी को भी अच्छा करने में भी मदद करेगा। अगला पॉइंट आप देखिए, एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनको हेल्थ भी प्रोवाइड कराए, उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड कराए, यानी जो उनके परिवार, जो उनके बच्चे हैं उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड कराए, और साथ साथ जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए समय समय पर ट्रेनिंग का भी व्यवस्था करे। क्योंकि ट्रेनिंग से क्या होगा कि उस व्यक्ति में के साथ में उनकी स्किल में डेवलपमेंट होगा। जैसे आज आप कल देख रहे हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक तरह से है। इसी तरह से जो कंपनी होती हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वे भी अपने एम्प्लॉइज को स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं। लास्ट है इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रोडक्ट वो बना रही है, जिस प्रोडक्ट का वो प्रोडक्शन कर रही है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली मीन्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी जो ऐसा तरीका अपनाए जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए अनुकूल हो, जो हमारे इन्वायरमेंट को ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका सोशल ऑब्जेक्टिव है कि वह ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली मेथड्स को अडॉप्ट करे। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको सोशल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद जो हम किसी भी मैनेजमेंट का जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और हम अब देखते हैं कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? कोई भी एम्प्लॉय जो किसी भी संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या चाहेगा? आप अगर कहीं पर एक नौकरी करने जाएंगे, जब भी आप पढ़ रहे हैं, इन फ्यूचर जब आप भविष्य में जॉब करने जाएंगे, किसी भी कंपनी के साथ जुड़ेंगे, तो आप क्या चाहेंगे? सबसे पहले आप चाहेंगे कि आपको उस कंपनी के द्वारा, उस कंपनी के थ्रू आपको एक अच्छी और पर्याप्त सैलरी मिले। क्यों पर्याप्त सैलरी मिले? जिससे कि आप अपनी जो आपकी डेली जरूरतें हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो आपके परिवार की जरूरतें हैं, तो परिवार को भी आपको चलाना होगा। तो उस परिवार को आप कैसे चलाएंगे? उस परिवार को आप तभी चला पाएंगे जब आपको पर्याप्त मात्रा में मनी मिलेगी, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी सैलरी आपके वर्क के अनुसार, सबकी सैलरी तो इक्वल नहीं हो सकती है, लेकिन जो आप वर्क कर रहे हैं कम से कम उसके अनुसार आपको सैलरी मिलनी चाहिए। तो उसी को बोला जाता है एडिक्वेट सैलरी। तो ये किसी भी वर्कर का, किसी भी मैनेजर का, किसी भी एम्प्लॉय का क्या होता है? एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड पॉइंट क्या है? गुड वर्किंग कंडीशन। गुड वर्किंग कंडीशन का मतलब क्या है कि जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको एक अच्छी कंडीशन अप्लाई किया जाए, उनके लिए एक अच्छी कंडीशन प्रोवाइड किया जाए, उस ऑर्गेनाइजेशन का माहौल अच्छा हो, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, जिससे कि वहां पर सभी एम्प्लॉय मिलजुल, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम अपने मैनेजर से बिना किसी हिचकिचाहट के जाके उस प्रॉब्लम को शेयर कर सके। और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉय जो उनकी परेशानियों को सुनकर देखे कि समस्या कहां पर है, प्रॉब्लम कहां पर है, और उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। तो इससे क्या होता है कि कोई भी मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट आप देखिए, पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि सिर्फ जो निचले स्तर का एम्प्लॉय है वो अपने सुपीरियर का ही रिस्पेक्ट ना करे, उसकी बात को ही ना सुने, उसकी बात को ही ना माने। जो सुपीरियर है वो भी अपने सबऑर्डिनेट की बातों को सुने, देखें कि प्रॉब्लम कहां पर है, क्या चाहता है, किसी भी वो क्या चाहता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, और किस तरह से उस प्रॉब्लम को दूर किया जाता है, इन सारी बातों को। इस मीन क्या है? पीयर रिकॉग्निशन मतलब कि दोनों तरफ से, दोनों साइड से एक दूसरे को सम्मान दिया जाए, सिर्फ अपनी बातों को थोपा ना जाए, सामने वाले की बात को भी सुना जाए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से क्या मतलब है कि कोई भी एम्प्लॉय जो वर्क कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको समय समय पर ट्रेनिंग भी दिया जाए और उसका डेवलपमेंट भी किया जाए। यानी नई नई मार्केट में जो भी नई टेक्निक्स आ रही हैं, जो भी नए तरीके आ रहे हैं काम करने को, समय समय पर बतलाया जाता रहे, जिससे कि वो भी अपडेट रहे भविष्य में, जिससे कि अगर वो कंपनी को स्विच करके एक कंपनी में वर्क कर रहे हैं, जब तक उस कंपनी के साथ जुड़े रहें तब भी अच्छे से काम करें। इन फ्यूचर अगर दूसरी कंपनी में जाते हैं तो वो स्किल को लेकर के जाएं, अपनी नॉलेज को लेकर के जाएं, जिससे कि वो वहां पर भी अच्छे से वर्क कर सके। ओके, लास्ट पॉइंट देखिए, सोशल रिकॉग्निशन। सोशल रिकॉग्निशन क्या होता है? समाज में, जो भी समाज में है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो समाज के द्वारा उसको सम्मान किया जाए। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करते हैं समय समय पर, बहुत सारे लोग सामूहिक विवाह कराते हैं, तो क्या करती है गवर्नमेंट? उनको सम्मानित। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर वर्क कर रहे हैं क्या चाहते हैं? उनको सैलरी मिले, उनको गुड वर्किंग कंडीशन मिले, उनको सम्मान मिले, ट्रेनिंग मिले, डेवलपमेंट मिले, लेकिन साथ साथ उनको सोशल रिकॉग्निशन भी मिले।
पद पाने की इच्छा सबकी होती है। आप देख रहे हैं अलग अलग समय पर इलेक्शन होते हैं, लोग चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, लोग प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, लोग प्रधान की पोस्ट के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। क्यों? वो क्या है? एक तरह का सोशल रिकॉग्निशन है। पद को पाने की इच्छा सभी की होती है, पोस्ट को पाने की इच्छा सभी की होती है। तो वही चीज क्या है? सोशल रिकॉग्निशन मतलब ये यहां है कि समाज में, सोसाइटी में एक सम्मान की दृष्टि से उस व्यक्ति को देखा जाए। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि वह जो भी उसके वर्कर हैं, जो भी उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको समाज में कुछ इज्जत स्थान मिले। जैसे सिंपल से अगर कोई व्यक्ति है, एक किसी नॉर्मल कंपनी में काम कर रहा है, कितने लोग उसको जानेंगे और सोसाइटी में उसकी कितनी रिस्पेक्ट होगी। लेकिन अगर कोई इंप्लाई रिलायंस में वर्क कर रहा है, कोई इंप्लाई टाटा में वर्क कर रहा है, तो लोग बहुत खुशी से बताते हैं कि भाई मैं तो जो है रिलायंस में वर्क कर रहा हूं, भाई मैं तो टाटा में वर्क कर रहा हूं। अलग पांडे जी के साथ में, खान सर के साथ में, खान सर खुद पढ़ा रहे हैं, उनकी टीम के साथ में जो लोग, तो कहीं खुश होकर के और बहुत ही उत्साह के साथ लोगों को बताते होंगे कि अरे हम तो अलग पांडे सर की टीम में हैं, हम तो खान सर की टीम में हैं, हम तो विकास द्विवेदी जी की टीम में हैं। कंपनियों की बात करें उसी तरह से हम तो मारुति कंपनी में काम करते हैं। क्या है ये एक सोशल रिकॉग्निशन है, समाज में एक सम्मान मिलने की बात हो रही है यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी पॉइंट्स यहां पर थे उनको डिटेल में आपको समझा दिया है। एक बार आप फिर से इस वीडियो को देखिएगा और साथ ही के साथ आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसी तरह से अपना सहयोग, अपना सपोर्ट, अपना प्यार बना करके रखिए, जिससे कि और मोटिवेशन मिले और मैं नए नए वीडियो आपके लिए लेकर के आऊं। साथ ही स्टूडेंट्स, आपसे एक बात और कहनी थी, ये मैं आपको अभी बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट हैं। आप मेन सब्जेक्ट हैं, एक अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। तो जिस तरह से आपका सहयोग मिल रहा है, तो मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के वीडियोस भी लेकर के आने वाला हूं। तो फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन, जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत। अब इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूं। थैंक यू।